नमस्कार दोस्तों, डीएम श्याम क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। इस डीएम श्याम क्लासेज यूट्यूब चैनल के माध्यम से राजस्थान का भूगोल, उसके अंदर हमने जो नदी के बारे में पढ़ रहे थे, जिसके अंदर पिछले वीडियो के अंदर हमने लूनी नदी के बारे में चर्चा की थी। और आज हम अरब सागरीय नदी तंत्र की जो प्रमुख नदी है, माही नदी है, उसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। और इस डीएम श्याम क्लासेज यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, शेयर व लाइक करें, जिससे आपको अन्य से अन्य वीडियो भी उपलब्ध करा सके। और आज हम माही नदी अरब सागरीय नदी तंत्र है, जो ये प्रमुख नदी मानी जाती है। माही नदी है वो एक प्रमुख अरब सागरीय नदी तंत्र के अंदर आती है। माही नदी है वो किस नदी तंत्र के अंदर आती है, तो क्वेश्चन आ जाए तो आपको बताना है अरब सागरीय नदी तंत्र के अंदर आती है। कौन से नदी तंत्र के अंदर आती है? अरब सागरीय नदी तंत्र के अंदर आती है। दूसरा क्वेश्चन ये आ जाता है कि माही नदी, हमें क्वेश्चन जब भी नदियां हमें पढ़नी होती है तो पहले उसकी उत्पत्ति पढ़े, फिर उसका कहां से, यदि राजस्थान से बाहर है तो उसकी राजस्थान में प्रवेश करती है, कहां से प्रवेश करती है उसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद में उसकी जो कहां पर उसकी समाप्ति स्थल है उसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद में कौन कौन से जिलों से गुजरती है, इसका प्रवाह क्षेत्र किन कौन जिले से है तो उनका नाम पढ़ना है। और उसके बाद में माही नदी की जो अन्य नाम होते हैं, जैसे कोई भी लूनी नदी है चाहे कोई भी नदी हो, उसके अन्य नाम पढ़ने होते हैं। उसके बाद में हमें उसकी लंबाई पढ़नी होती है और उसके बाद में उसकी विशेषता पढ़नी होती है। तो हम इसके बारे में, माही नदी है वो पढ़ेंगे। माही नदी के अंदर हम उत्पत्ति पढ़ते हैं। उत्पत्ति जो है वो महद झील मध्य प्रदेश से होती है। कौन सी से होती है? महद झील मध्य प्रदेश से होती है। ठीक है, कहां से होती है? महद झील मध्य प्रदेश से। महद झील मध्य प्रदेश से। ठीक है, महद झील मध्य प्रदेश से। ये 3 राज्यों की एक प्रकार की नदी है। कौन कौन से? राजस्थान प्लस मध्य प्रदेश प्लस गुजरात की ये एक प्रकार की संयुक्त नदी है। गुजरात की भी एक प्रकार की ये संयुक्त नदी है। क्यों? क्योंकि यह राजस्थान में निकलती, सॉरी, गुजरात मध्य प्रदेश से निकलती है, उसके बाद में राजस्थान में बहती है, उसके बाद में राजस्थान से निकलने के बाद ये गुजरात में भी बहती है कुछ। इसका गुजरात के अंदर भी भाग है। इस कारण से इसे 3 नदियों का, 3 जो राज्यों का ये नदियां मानी जाती है। ठीक है, ये एक प्रकार से डूंगरपुर जिला आ गया। ठीक है, सॉरी, छोटा सा बना देते हैं। डूंगरपुर ये आ गया। बांसवाड़ा जिला आराम से देख लेना, डूंगरपुर बांसवाड़ा। ठीक है, और अब इसके बाद में ये जो माही नदी है वो राजस्थान के अंदर कहां से प्रवेश करती है? राजस्थान के अंदर ये पूछ ले तो आपको बताना, खादू ग्राम बांसवाड़ा से प्रवेश करती है। कहां से प्रवेश करती है? खुद खादू ग्राम बांसवाड़ा से ये राजस्थान में प्रवेश करती है। बांसवाड़ा, ठीक है, राजस्थान में प्रवेश करती है। ये बांसवाड़ा और डूंगरपुर में बहती हुई ये नदी जब है कच्छ के रण में जाकर है विलुप्त हो जाती है। कच्छ के रण में जाकर है क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। कच्छ के रण में जाकर क्या हो जाती है? ये विलुप्त हो जाती है। विलुप्त हो जाती है। कच्छ के रण में जाकर क्या हो जाती है? ये विलुप्त हो जाती है और ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा में बहती है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर ये बहती है। उसके बाद में हम इसके प्रवाह पढ़ लिया, इसकी उत्पत्ति पढ़ ली, कहां से राजस्थान के अंदर प्रवेश करती है, इसका समाप्ति स्थल पढ़ लिया हमने, समाप्ति स्थल भी पढ़ लिया। और उसके बाद में इसकी लंबाई पढ़ते हैं। तो लंबाई, इसकी कुल लंबाई पूछ ले तो 576 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है? 576 किलोमीटर माही नदी की कुल लंबाई पूछ ले। यदि हमें सीधी लंबाई राजस्थान के अंदर पूछे तो 171 किलोमीटर है। राजस्थान के अंदर पूछ ले तो राजस्थान के अंदर कितने किलोमीटर बहती है? तो 171 किलोमीटर राजस्थान के अंदर ये बहती है। अब हम पढ़ते हैं कि इसकी जो माही नदी है वो अन्य नाम क्या क्या है। माही नदी के अन्य नाम क्या पढ़ेंगे? माही नदी के
अन्य नाम के अंदर माही नदी को पश्चिम राजस्थान की प्रमुख नदी मानी जाती है। दक्षिण राजस्थान की प्रमुख नदी मानी जाती है। दक्षिण राजस्थान की क्या मानी जाती है? ये दक्षिण राजस्थान की प्रमुख नदी मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? क्योंकि ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा भी राजस्थान के अंदर दक्षिण में स्थित होने के कारण से इसे दक्षिण राजस्थान की क्या कहा जाती है? प्रमुख नदी मानी जाती है। और इसे आदिवासियों की गंगा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आदिवासियों का गंगा कहा जाता है। आदिवासियों की गंगा भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा आदिवासी निवास करते हैं, इस कारण से आदिवासियों की गंगा कहा जाता है। और इसी नदी से वो अपना जो है अपने माता पिता की जो अस्थियों का विसर्जन भी इसी नदियों के माध्यम से करते हैं, इस कारण से इसे आदिवासियों की गंगा कहा जाता है। और इसी नदी से वो अपना जल पीते ग्रहण करते हैं, जल को ग्रहण करते हैं, इस कारण से आदिवासियों की गंगा कहा जाता है। इसे कांठल की गंगा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कांठल की गंगा भी कहा जाता है। कांठल की गंगा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कांठल की गंगा। क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के आसपास का क्षेत्र कांठल का मैदान होने के कारण से इसे कांठल की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया? अन्य नाम हमको पढ़ लिया। और उसके बाद में इसकी विशेषता के अंदर ये प्रदेश डूंगरपुर और बांसवाड़ा प्रदेश प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? या माही बेसिन का जो क्षेत्र है वो प्राचीन काल में पुष्प प्रदेश के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? पुष्प प्रदेश के नाम से। पुष्प प्रदेश के नाम से जाना जाता था। और जो डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र, यदि इसका प्रवाह क्षेत्र पूछ ले तो अपनों को बताना है कि डूंगरपुर बांसवाड़ा से। यदि इसका माही बेसिन क्षेत्र पूछ ले, माही बेसिन क्षेत्र, तो हमको प्रतापगढ़ भी बताना है, इसके साथ डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ भी बताना है। यह पुष्प क्षेत्र प्राचीन काल में माही बेसिन को पुष्प क्षेत्र कहा जाता था। क्यों कहा जाता है? क्योंकि पुष्प इसके महुआ का यहाँ पर सर्वाधिक वृक्ष होने के कारण से महुआ के सबसे ज्यादा क्या होते हैं? सुबह सुबह पुष्प ज्यादा आते हैं। और महुआ आदिवासियों का पेय पदार्थ है। आदिवासियों का क्या? ये पेय पदार्थ होने के कारण से इसे पुष्प प्रदेश कहा जाता है। अब हमने पढ़ लिया है। उसके बाद में ये एक सोम माही जाखम, यहाँ पर 3 नदियां आकर मिलती है। सोम माही जाखम, 3 नदियों आकर मिलने के कारण से सोम माही प्लस जाखम तीनों नदियां आकर मिलती है। ठीक है, सोम माही जाखम तीनों नदियां कहाँ आकर मिलती है? बेणेश्वर डूंगरपुर में आकर मिलती है। डूंगरपुर में आकर मिलती है। तो बेणेश्वर सोम माही जाखम नदियां तीनों आकर मिलती है बेणेश्वर डूंगरपुर में। और आदिवासियों का यहाँ पर एक मेला बढ़ता है। और यहाँ पर इसी नदी के संगम पर माही सोम जाखम है, इन्हीं नदियों के संगम पर जो आदिवासियों का क्या बढ़ता है? मेला बढ़ता है। और कब बढ़ता है? ये माघ पूर्णिमा को बढ़ता है। माघ पूर्णिमा को ये इसका मेला बढ़ता है। और यहाँ पर खंडित शिवलिंग की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। इस कारण से यहाँ पर आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। इसे बेणेश्वर डूंगरपुर को क्या कहा जाता है? आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। आदिवासियों का क्या कहा जाता है? कुंभ कहा जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा? अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में हम पढ़ते हैं कि राजस्थान के अंदर माही नदी है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। किसको काटती है? कर्क रेखा को। इसकी विशेषता के अंदर में पढ़ते हैं, कर्क रेखा को क्या करती है? 2 बार काटती है। ठीक है, इसकी विशेषता है कर्क रेखा को 2 बार काटती है ये। और अपने राजस्थान के संदर्भ की दृष्टि से क्वेश्चन आएगा, यदि पूछ ले तो माही कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? और यदि क्वेश्चन विश्व के संदर्भ की दृष्टि से हमें पूछे तो ये ऐसी कौन कौन सी नदियां हैं जो कर्क रेखा और भूमध्य रेखा और मकर रेखा तीनों रेखाओं को काटती है?
तो इसके अंदर माही नदी होगी कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। ठीक है, उत्तरी अक्षांश पर कर्क रेखा स्थित है जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा में बहती निकलती है और 26 किलोमीटर ये आती है। और ठीक है, और भारत के अंदर भारत के संदर्भ में देखें कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, ठीक है, मिजोरम, ठीक है, यहाँ से निकलती है। लेकिन यदि सबसे कम कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है तो हम राजस्थान से मानते हैं। और इसी प्रकार माही नदी कर्क रेखा गुजरती है माही नदी पर। इसी प्रकार जायरे नदी है, जायरे नदी या कांगो या जायरे नदी, एक ही दोनों का नाम है, कांगो या जायरे नदी, जो भूमध्य रेखा को क्या करती है, 2 बार काटती है, भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है कांगो या जायरे नदी, जिसे भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश भी कहा जाता है। विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश भी कहा जाता है। ठीक है, और ये कर्क रेखा को जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है जायरे और कांगो नदी। ठीक है, इसके बाद में लिम्बूप नदी है वो लिम्बूप नदी है वो मकर रेखा को काटती है। किसको काटती है? मकर रेखा को लिम्बूप नदी है वो काटती है, जो 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर स्थित है। ठीक है, दक्षिण अक्षांश में स्थित है। और ये दोनों नदी है वो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में ये दोनों नदी काटती है। क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि अफ्रीका महाद्वीप से तीनों अक्षांश ही गुजरते हैं, जो कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा, तीनों अक्षांश भी अफ्रीका महाद्वीप से गुजरते हैं। ये विश्व के संदर्भ में पूछा जाता है, लेकिन हम राजस्थान से पढ़ रहे हैं तो राजस्थान के बारे में चर्चा करते हैं हम। तो माही नदी है वो कर्क रेखा को क्या करती है, 2 बार करती है। और बीच में टॉपिक आ गया तो बता दिया। लेकिन माही नदी है वो राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करती है, राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करती है, दक्षिण से क्या करती है, प्रवेश करती है। और दक्षिण में वापिस निकल जाती है, दक्षिण से ही वापिस निकल जाती है, वापिस चली जाती है। ठीक है, जो गुजरात के अंदर चली जाती है। और ये अंग्रेजी के अक्षर यू का आकार लेती है, अंग्रेजी के अक्षर यू का आकार लेती है, यू के समान, अंग्रेजी अक्षर यू के समान दिखाई देती है। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा आज राजस्थान की प्रमुख विशेषता के बारे में। ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके बाद में हम पढ़ते हैं जो माही नदी की जो परियोजना कौन कौन सी है। माही नदी पर प्रमुख परियोजना कौन कौन से, माही नदी तंत्र पर, ओनली माही नदी पर प्रमुख परियोजना, अन्य नदियों पर नहीं, जो इसकी सहायक नदी नहीं बल्कि माही नदी पर प्रमुख परियोजना पढ़ेंगे। ठीक है, परियोजना क्लियर हो गया होगा। आपने माही बजाज सागर परियोजना सुना होगा, माही बजाज सागर परियोजना, माही बजाज सागर परियोजना जो राजस्थान व गुजरात की संयुक्त परियोजना है। गुजरात व राजस्थान की क्या है, ये संयुक्त परियोजना है। गुजरात व राजस्थान की क्या मानी जाती है, संयुक्त परियोजना। 45% तो राजस्थान के अंदर, 55% भाग इसका गुजरात में स्थित है। माही बजाज सागर बांध बोरखेड़ा बांसवाड़ा से पर स्थित है। माही बजाज सागर बांध माही नदी पर स्थित है, बोरखेड़ा बांसवाड़ा में। कौन से स्थान पर, बोरखेड़ा बांसवाड़ा में है। ठीक है, बोरखेड़ा बांसवाड़ा में माही बजाज सागर बांध है। क्लियर हो गया होगा, माही बजाज सागर बांध बोरखेड़ा बांसवाड़ा में। गुजरात का इसका भाग 55%, राजस्थान का ये पूछ ले तो 45% है। ठीक है, और उसके बाद में माही बजाज सागर बांध की जो है इसे जमनलाल बजाज भी कहा जाता है। माही बजाज सागर बांध को क्या कहा जाता है, जमनलाल बजाज भी कहा जाता है, जमनलाल बजाज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जमनलाल बजाज भी बांध भी कहा जाता है।
और ये राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। क्या ये राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, सबसे लंबा बांध है। ठीक है, 3109 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है? 3109 किलोमीटर है। ठीक है, 3109 मीटर है 9 मीटर, सॉरी 3109 किलोमीटर है ये। ठीक है, जो राजस्थान की किलोमीटर है ये 3109 किलोमीटर है, जो राजस्थान की सबसे लंबा बांध है। ये किलोमीटर नहीं है, मीटर है इसके। 3109 मीटर राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा कि माही बजाज सागर बांध पर राजस्थान गुजरात है की संयुक्त परियोजना है, उसे जमनालाल बजाज के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान का सबसे लंबा बांध है और ये 3109 मीटर है लंबा। ठीक है, अब इस पर माही नदी पर दूसरी परियोजना है कागदी या पिकअप बांध कहा जाता है। कागदी दूसरा बांध कौन सा है? कागदी पिकअप बांध, पिकअप बांध भी कहा जाता है, कागदी या पिकअप बांध कहा जाता है, जो बांसवाड़ा में स्थित है। कागदी पिकअप बांध माही नदी पर स्थित है, जो बांसवाड़ा में स्थित है। ठीक है, बांसवाड़ा में स्थित है। उसके बाद में राजस्थान के अंदर माही नदी पर एक परियोजना, अन्य परियोजना भी चलाई गई है, जिसे भीखाबाई सांगवाड़ा परियोजना कहते हैं। एक तो ये परियोजना, दूसरी इसी के अंतर्गत ये परियोजना आती है, कागदी पिकअप बांध इसी परियोजना के अंदर आता है। दूसरा भीखाबाई सांगवाड़ा परियोजना, भीखाबाई सांगवाड़ा परियोजना, कौन सा सांगवाड़ा परियोजना? भीखाबाई सांगवाड़ा परियोजना, जो कहां पर स्थित है? डूंगरपुर में है। ठीक है, और माही नदी पर स्थित है, डूंगरपुर में माही नदी पर स्थित है। क्लियर हो गया होगा। उसके बाद में राजस्थान के अलावा गुजरात में कनाडा बांध निर्माण किया गया है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है, गुजरात में कौन सा बांध बनाया गया माही नदी पर? तो आपको बताना है गुजरात में कनाडा बांध का निर्माण किया गया है। कनाडा बांध का निर्माण किया गया है गुजरात के अंदर, पूछ ले माही नदी पर। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब हम पढ़ते हैं जो माही नदी की प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी है। ठीक है, तो माही नदी की जो प्रमुख सहायक नदियां हैं उनमें से जो राजस्थान के महद, जो गुजरात के महद झील से निकलने के बाद राजस्थान में खादू ग्राम में प्रवेश करने के बाद सबसे पहली नदी कौन सी आकर मिलती है? तो ईरू नदी है। क्वेश्चन आ सकता है जो माही नदी पर सबसे पहले मिलने वाली नदी कौन सी है? माही नदी पर सबसे पहले मिलने वाली नदी पूछ ले, सबसे पहले मिलने वाली नदी पूछ ले तो आपको बताना है ईरू नदी। कौन सी मिलती है सबसे पहले? नदी ईरू नदी मिलती है सबसे पहले। और यदि माही बजाज सागर परियोजना से सबसे पहले मिलने वाली नदी कौन सी है? तो आपको बताना है ईरू नदी। ठीक है, उसके बाद में चाप नदी, उसके बाद में लाखन नदी, उसके बाद में जाखम, उसके बाद में सोम, यहाँ पर जाखम और सोम नदी पर बनेश्वर डूंगरपुर में आपको पता है माघ पूर्णिमा को मेला लगता है। उसके बाद में मोरेन और बादल, ये इसकी प्रमुख क्या है? सहायक नदी है। और इन सहायक नदियों के बारे में भी हमें डिटेल से चर्चा करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट जैसे सोम है, जाखम है। ठीक है, इन नदियों के बारे में हमें कुछ डिटेल से चर्चा करेंगे और इसी वीडियो के अंदर भी करने की कोशिश करेंगे। अब हम पढ़ते हैं इस माही नदी की जो सहायक नदियों पर बनने वाली पहली परियोजना के बारे में हम डिटेल से चर्चा कर लेते हैं पहले। ठीक है, परियोजना कौन कौन सी माही नदी की जो सहायक नदियां हैं उन पर स्थित परियोजना। तो पहली परियोजना हमने माही नदी पर पढ़ ली, माही बजाज सागर परियोजना। इसके बाद में जाखम परियोजना है, जो जाखम नदी पर प्रतापगढ़ में। कौन सी परियोजना? पहली नदी कौन सी है? कौन सी नदी है? जाखम नदी है, जो जाखम नदी पर स्थित है, प्रतापगढ़ में है। जाखम नदी पर प्रतापगढ़ में है। ठीक है, प्रतापगढ़ में आपसे क्वेश्चन आ सकता है जाखम नदी पर प्रतापगढ़ में जाखम नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? जाखम नदी पर जाखम बांध बना हुआ है, जो प्रतापगढ़ में स्थित है। ठीक है, और ये राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, ये क्या है?
राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, पूछ ले तो ऊंचा बांध है, और इसकी लंबाई पूछ ले तो 81 मीटर है। ठीक है, यदि बस जाखम बांध जाखम नदी पर स्थित है और ये राजस्थान का सबसे लंबा बांध है जो 81 मीटर है। ठीक है, उसके बाद में अनास परियोजना है जो अनास नदी पर बांसवाड़ा में है। कौन सी नदी पर? अनास परियोजना पूछ ले तो अनास परियोजना है जो कौन सी नदी पर है? तो अनास नदी पर है। कौन सी नदी पर है? अनास नदी पर है। क्वेश्चन आ सकता है कि अनास परियोजना किस नदी पर है? तो अनास परियोजना अनास नदी पर है। और यदि जिला पूछ ले तो आपको बताना है बांसवाड़ा। क्या जिला बताना है? बांसवाड़ा अनास परियोजना। उसके बाद में सोम कागदर परियोजना जो सोम नदी पर है। ठीक है, सोम कागदर परियोजना कहाँ स्थित है? तो सोम नदी पर जो उदयपुर में है। उसके बाद में सोम कमला अम्बा परियोजना भी जो सोम नदी पर डूंगरपुर में है। तीनों ही नदियां हैं। जो सोम नदी की प्रमुख विशेषता क्या है? सोम नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? सोम बांध बना हुआ है। सोम नदी पर सोम बांध बना हुआ है। जो माही नदी की ये सहायक नदियों के बारे में पढ़ रहे हैं कि सोम नदी पर सोम बांध बना हुआ है जो उदयपुर में स्थित है। कहाँ पे है? उदयपुर में है। जो सोम कागदर बांध के नाम से जाना जाता है। सोम कागदर बांध से के नाम से कागदर बांध है जो सोम नदी पर है, उदयपुर में है। ठीक है, और उसके बाद में सोम नदी पर दूसरा बांध कौन सा है? सोम कमला अम्बा परियोजना सोम नदी पर है। सोम कमला अम्बा परियोजना पूछ ले तो आपको बताना है सोम नदी पर। कहाँ पे? सोम नदी पर है जो कहाँ पे है? डूंगरपुर में है। डूंगरपुर में ये संचालित है की गई है। आज हम इतना ही चर्चा करेंगे सोम परियोजना माही नदी की जो सहायक नदी है और उनकी सहायक नदियों के बारे में पढ़ लिया। उसके बाद में सहायक नदियों पर बनने वाली परियोजना उनके बारे में हम पढ़ लिया लगभग। और दोबारा मैं रिपीट कर लेता हूँ एक बार। जाखम नदी जाखम बांध जो है जाखम नदी पर है। कहाँ पर स्थित है? जिला प्रतापगढ़ राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध 81 मीटर है। उसके बाद में नास परियोजना अनास नदी पर बांसवाड़ा में। सोम कागदर परियोजना है सोम नदी पर उदयपुर में। सोम कमलांबा परियोजना डूंगरपुर में है सोम नदी पर। ठीक है, यह आपको डिटेल से चर्चा कर ली आज हमने और आज के लिए इतना ही करेंगे। डीएम श्याम क्लासेज यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब शेयर और लाइक करें और आगे से आगे अन्य भी जो नदियाँ बची हुई माही नदी की जो सहायक नदियों के बारे में उनके बारे में अगले वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। और आज के लिए थैंक्स।